हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आपके चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। बात करने वाले हैं हेबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण। जो हेबर विधि है वह एक वैपारिक विधि है जिसके द्वारा हमें अमोनिया का निर्माण करना है। तो सबसे पहले इनकी बातें करें सिद्धांत की। जो हेबर विधि है वह इस तरह से सैद्धांतिक प्रोसेस है जो कि ली सातेलिए के सिद्धांत का पालन करता है। लिख देते हैं यहां पास ली सातेलिए सिद्धांत के आधार पर जो कि हेबर विधि के द्वारा अमोनिया बनाया जाता है। अब होता कैसे है इस पर? सबसे पहले तो यहां पास नाइट्रोजन लेते हैं और हाइड्रोजन लेते हैं और दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्या है, रिएक्शन करता है जिसके द्वारा अमोनिया बना लेता है। अब हमको लग रहा है कि अगर नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, आपस में रिएक्शन किया और अमोनिया का फॉर्मेशन कर लिया। तो इस तरह से नहीं होता है। यह जो प्रोसेस है इस पर कई सारे कंडीशंस होते हैं। यहां पर अगर बातें करें इस हेबर विधि की सिद्धांत के जो कंडीशन है, लिख दें यहां पर कंडीशन। तो सबसे पहले तो इनकी जो कंडीशन है वह होता है कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वह 1:3 के आयतन में जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेते हैं जिसके द्वारा अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अब अमोनिया का फॉर्मेशन फिर से सिद्धांत है, उस पर तो कंडीशंस बहुत सारे हो गए। यहां पर क्या होता है, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 इस तरह से अगर लिख दें इनकी केमिकल बैलेंस, ये लो 3 लिख दें और यहां पर NH2 अमोनिया का निर्माण। उसके साथ ही साथ इस पर जो ली सातेलिए के नियम के अकॉर्डिंग यहां पर जो प्रेशर है, दाब, यहां पास उनकी दाब जो कि उच्च होता है। तीसरा नंबर कंडीशन यह हो जाता है कि दाब तो उच्च होता है, लेकिन बातें करें इसकी ताप की, तो यहां पास जो ताप होता है वह निम्न होता है। निम्न ताप और उच्च दाब, ऐसा भी नहीं कि निम्न ताप हो, लगभग इनकी ताप जो रहता है 400 से 500 सेंटीग्रेड तक की इस पर ताप दिया जाता है। और उसके साथ ही साथ अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब आपस में डाला जाता है तब इनके बीच में कैटालिस्ट उत्प्रेरक डाला जाता है और उत्प्रेरक यहां पर आयरन डाला जाता है। ठीक है, अब बात करें उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक क्या है, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे, बढ़ा दे, उसी को क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। अगर इनमें अगर बातें करें, देखो यहां पास क्या है 1:3, तो यहां पास क्रियाकारक की जो सांद्रता है क्या है, 4 है। वही बात करें उत्पाद की सांद्रता क्या है, यहां पास 2, तो यहां पास 4 मोल जो कि क्रियाकारक है और 2 मोल क्या है यहां पास जो कि उत्पाद है। तब यहां पास अच्छा उत्पाद हमको अगर चाहिए, उस कंडीशन में इसकी तापमान को निम्न करना पड़ेगा और उसकी दाब को उच्च करेगा। यही ली सातेलिए का सिद्धांत भी है कि ली सातेलिए के नियम के अकॉर्डिंग यह है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन या फिर कह दे किसी भी रासायनिक परिवर्तन में अगर साम्य स्थापित करना है तो जिस ओर ताप दाब आयतन में अगर कमी होगा, रिएक्शन इधर उधर ही होगा। इस तरह से 5वां नंबर कंडीशन की अगर बातें करें, अगर यहां पर आयरन तो लिए हैं और इस आयरन को फिर से अगर उत्प्रेरित करेगा, क्या उत्प्रेरक को फिर से कोई ना कोई तो उत्प्रेरित करेगा ही, तो यहां पास एक प्रमोटर लिया जाता है। प्रमोटर वह होता है मोलिब्डेनम। तो क्या करें, आयरन के साथ उत्प्रेरक हम लोग क्या ले लिए, आयरन जो कि उत्प्रेरक है उस पर प्रमोटर हम लोग मोलिब्डेनम ले लिए। इस तरह से अब रिएक्शन होगा कि 1:3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन को उच्च दाब और निम्न ताप पर
आयरन उत्प्रेरक और प्रमोटर मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में अगर रिएक्शन कराएंगे तब यहां पास हमको मिलेगा अमोनिया। उसके साथ ही साथ यहां पास जो कि हिट भी निकलेगा। तो इस तरह से अगर हिट निकल रहा है तो यह रिएक्शन जो कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये लो ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी होता है। ये तो रही इनकी सिद्धांत और यहां पास इनकी केमिकल रिएक्शन अमोनिया के निर्माण की। अगर इस अमोनिया के निर्माण को अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझे, यहां पास चलिए लिख दे, यहां पास स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझे तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस तरह से हो रहा है। इनकी संरचना देखें, यहां पास नाइट्रोजन गैस है और यहां पास हाइड्रोजन गैस है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को क्या करें हैं, दोनों की दोनों क्या है, शुद्ध चीजें हैं। स्ट्रक्चर दिया है उनके अकॉर्डिंग अगर देख ले तो एक नाइट्रोजन को और वही एक हाइड्रोजन दोनों को आपस में लिए। नाइट्रोजन भी शुद्ध है जो कि H2O के जो उपस्थित रहता है नाइट्रोजन वहां से ले लिए और इस H2O में का ले लिए हाइड्रोजन। ये दोनों को आपस में मिला दिए और जब आपस में मिलाए तब यह दोनों पंपिंग होते हुए जो कि कंप्रेशन चेंबर पर चले गए। कंप्रेशन चेंबर पर क्या होगा, यहां पास तापमान होगा और उसके देखो तापमान क्या होगा 400 से 500 सेंटीग्रेड तक होगा और उसके साथ ही साथ इस पर जो भी कंप्रेशन होगा, यहां पास टेम्परेचर ज्यादा हो, टेम्परेचर क्या है कम है और कंप्रेशन क्या है यहां पास लगते जाएगा और उस पर जो दाब है वह ज्यादा है। अब जब दाब ज्यादा रहेगा तो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन अच्छे से करेगा। इस कंडीशन में इनको कहां भेजे हम लोग, कंप्रेशन चेंबर पर। कंप्रेशन चेंबर पर अब कंप्रेशन चेंबर में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वह आपस में रिएक्शन करके NH3 बना लेगा। यहां पास क्या हिट भी दिए और मॉलिब्डेनम प्रमोटर के साथ आयरन उत्प्रेरक भी यहां पास डाल दिए। अब यहां से जब निकला क्या हुआ, NH2 और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया। अब वही अमोनिया देखिए आगे जब जाता है अमोनिया जो कि क्या है अभी दोनों के दोनों आपस में जब जुड़ा है और यहाँ पर ऊष्माक्षेपी है तो दोनों के दोनों क्या है, अभी भी हीट है, ऊष्मा निकल रहा है वहां से। उस कंडीशन में आगे फिर बढ़ता है तब उसको हम लोग बोलते हैं, भेजते हैं कंडेंसेशन चेंबर पर। चलिए यहां पास भेज दे कंडेंसेशन चेंबर पर। ये लो कंडेंसेशन चेंबर पर। अब कंडेंसेशन चेंबर पर गया और इस कंडेंसेशन चेंबर में जो अमोनिया गैस है और उसके साथ ही साथ क्या नाइट्रोजन भी बच गए हैं, हाइड्रोजन भी बचा है, वो सब गैस है तो आपस में सब के सब एक साथ गए। यहां पास क्या होता है 10 से 15% ही तो यहां पास अमोनिया बना रहता है। अब वो जो 10 से 15% अमोनिया है और उसके साथ ही साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वह गया कंडेंसेशन चेंबर पर। यहां पास जो कि ठंडा होता है, यहां पास क्या करते हैं ठंडा करते हैं, कूल होता है, कूलिंग होता है यहां पास। ये लो ठंडा किए। अब जस्ट यहां पास ठंडा हुआ उसके बाद जो अमोनिया है क्या हो जाएगा, इस जगह में जो H2O है उसके साथ जो कि विलय हो जाएगा और यहां पास अमोनिया का हमको जो कि मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। चलिए यहां पास यहां से क्या हुआ, अमोनिया का इकट्ठा कर लिया अमोनिया को। अब जो अमोनिया है उसके साथ ही साथ और भी क्या चाहिए था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी है। वह फिर से क्या होता है, फिर से पंपिंग के थ्रू जाता है पंप पर और फिर से वह यहां पास कंप्रेशन चेंबर में आ जाता है जो कि उत्प्रेरक चेंबर भी कह देते हैं इनको। आपस में फिर से रिएक्ट कर लेगा और कंप्रेस होकर इस तरह से कंप्रेशन में आया, फिर से एक प्रोसेस इस तरह से लगातार चलते रहेगा। यह है यहां पास अमोनिया की हैबर विधि, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। अगर इस तरह से यहां पास क्या पढ़े हम लोग, सिद्धांत, केमिकल रिएक्शन, कंडीशन और इसकी स्ट्रक्चर की बातें की। अब बातें करें इसकी जो केमिकल रिएक्शन अमोनिया क्या क्या देता है। तो यहां पास बात कर ले केमिकल रिएक्शन अमोनिया देता है। जो अमोनिया है इस तरह से NH3, इनका रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ करा दिया जाए तब इस कंडीशन में जो अमोनियम क्लोराइड
और उसके साथ ही साथ नाइट्रोजन देता है। ठीक है, पहला नंबर। और वही सेकेंड नंबर अगर बात कर ले, जो अमोनिया है उनको ऑक्सीजन के साथ फिर से रिएक्शन करा दिया जाए, तब H2O और फिर से यहाँ पास नाइट्रोजन फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये रही यहाँ पास अमोनिया बनाने की जो कि हैबर विधि। क्या बोले हम लोग, हैबर विधि जो है लीसा तेलिए के सिद्धांत पर काम करते हैं। इस तरह से 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन को आपस में रिएक्शन करा के 2 मोल अमोनिया बनाया जाता है। अब यहाँ पास क्या क्रियाकारक के कंपेयर में जो उत्पाद है वह कम मिला है, उसकी मात्रा को अगर बढ़ाना है तो वहां पास प्रेशर क्या करना पड़ेगा, उच्च करना पड़ेगा, और ताप क्या करना पड़ेगा, निम्न करना पड़ेगा, जिसके द्वारा अमोनिया थोड़ा बढ़ सकता है। यही है यहाँ पास लीसा तेलिए के नियम। स्ट्रक्चर भी बता दिए। तो इस तरह से हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का फॉर्मेशन किया जाता है। इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।